हे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट सेल्स कैंपेन। अगर आपकी भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे मेरे केस में मेरे पास ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेल्स आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप जनरेट करें, तो आपको मेटा में कौन से टाइप का कैंपेन चलाना चाहिए, उसकी क्या राइट सेटिंग्स हो सकती हैं और कैसे आप मैक्सिमम आरओआई निकाल सकते हैं अपने मेटा एड्स बजट का। तो सबसे पहले इसके लिए 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है। नंबर 1, आपके पास आपका मेटा एड अकाउंट होना चाहिए। नंबर 2, आपका वेबसाइट का एक्सेस भी आपके पास होना चाहिए, सो दैट इन केस अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो आपका डिपेंडेंसी डेवलपर पे नहीं हो। एंड थर्ड थिंग कि आपके पास अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो भी प्राइसिंग है वो फाइनलाइज्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले प्राइसिंग कुछ और है, बाद में कुछ और हो जाएगी, अभी कुछ और है। सारी चीज़ें इन प्लेस होनी चाहिए। डिलीवरी चार्ज कितना होगा, किस पिन कोड पे शिप करेंगे, एवरीथिंग, सो दैट जब ऑर्डर आए तो डिलीवरी में कोई भी इशू नहीं है। तो देखिए, अब सबसे पहले करना क्या है। तो सबसे पहले आपको आना है अपने मेटा एड्स डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल स्टेप करना होता है जिसको हम बोलते हैं मेटा पिक्सल। मेटा पिक्सल के बारे में, मेटा पिक्सल को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के साथ, और कैसे चेक कर सकते हैं कि ये प्रॉपरली कनेक्ट हुआ है या फिर नहीं। मेटा पिक्सल बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का छोटा सा कोड है जो कि आप अपनी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन पर कनेक्ट कर सकते हैं, जो एज अ ट्रैकिंग टूल काम करता है और आपके वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन पर जो भी विजिटर कहीं से भी आ रहे हैं उनको ट्रैक करता है, उनका बिहेवियर ट्रैक करता है और उनको वापस आपका ऐड दिखाने के लिए भी आपकी एज अ कस्टम ऑडियंस बनाने में हेल्प करता है। इसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। पहला, आपका फेसबुक एड्स मैनेजर का अकाउंट, एंड सेकंड, आपकी वेबसाइट का एडमिन पैनल का एक्सेस। या तो आप इसको वेबसाइट से कनेक्ट करेंगे मैनुअली या फिर आप अपने डेवलपर को इंस्ट्रक्शन भेज देंगे। दोनों ही केस में वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। अभी हमारे पास जो है वो वर्डप्रेस की वेबसाइट है, बट इसमें इसको आप HTML बेस्ड वेबसाइट या कोडिंग बेस्ड वेबसाइट में कैसे करेंगे वो उसका भी मैं आपको एक आइडिया ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पर आप आ गए हैं अपने फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर और यहाँ पर जाएंगे आप लेफ्ट हैंड साइड में और क्लिक करेंगे इवेंट्स मैनेजर के अंदर। इवेंट्स मैनेजर के अंदर ही आपको पिक्सल बनाने का ऑप्शन मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपके पास कोई भी पिक्सल नहीं है तो इस तरह से यहाँ पर आपको कोई भी पिक्सल नहीं दिखेगा। मेरे केस में एक पिक्सल है, पर हम नया फ्रेश पिक्सल बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा कनेक्ट डेटा का, इस पर आप क्लिक करेंगे और जो भी आपको कनेक्ट करना है, लेट्स से आपको वेबसाइट कनेक्ट करनी है, एप्लीकेशन कनेक्ट करना है, ऑफलाइन CRM मैसेजिंग, जो भी आपको कनेक्ट करना है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप एक अकाउंट में एक ही डेटा सेट यानी एक ही डेटा सेट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे केस में क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया था इसलिए यहाँ पर इनेबल का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपके केस में ये इनेबल होगा। आपको वेब पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है और वहाँ पर आपको बेसिकली ऑप्शन मिल जाएगा पिक्सल का नाम देने के लिए। अब बाकी चीज़ें कैसे होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बाकी चीज़ों के लिए आपको जो अब विंडो में दिखाने वाला हूँ वो कुछ ऐसा ही आएगा जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, ये स्क्रीन आपको दिखाई देगी कि मेटा पिक्सल चाहिए या कन्वर्जन API चाहिए। तो मुझे चाहिए मेटा पिक्सल। तो मेटा पिक्सल पर क्लिक करेंगे, कनेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पूछा जाएगा कि मैनुअली ऐड करना है या यूज़ पार्टनर इंटीग्रेशन करना है। तो हम बताएंगे मैनुअली, क्योंकि ये आपकी वर्डप्रेस और कोडिंग वेबसाइट दोनों में काम आ जाएगा। तो यहाँ पर इंस्टॉल कोड मैनुअली पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कॉपी बेस कोड। यहाँ पर आपको एक कोड मिल गया है, पेस्ट कोड टू द वेबसाइट एंड देन सेव वेबसाइट कोड चेंजेस। तो वर्डप्रेस में कैसे करेंगे उसके लिए आपको सिंपली ये कोड कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी हो गया। वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आएंगे तो आपको दिखाने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है, बेसिकली ई-कॉमर्स की वेबसाइट है। यहाँ पर हमारे कुछ प्रोडक्ट डले हुए हैं। आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आना है और जाना है प्लगइन्स पर और क्लिक करना है ऐड न्यू प्लगइन पर। एक यहाँ पर प्लगइन बताने वाला हूँ जो सिर्फ मेटा पिक्सल नहीं, जितने भी आपको थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन जावास्क्रिप्ट कोड वगैरह ऐड करने उन सब के लिए हेल्प करेगा। और इस कोड का नाम है WP कोड। तो बेसिकली ये ऐसा प्लगइन है जो आपको कोड, हेडर, फुटर, बॉडी तीनों में इंसर्ट करने में ऑप्शन देता है। तो WP कोड ये प्लगइन है, इसको करेंगे इंस्टॉल नाउ और जैसे इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाएगी हम लोग कर देंगे इसको एक्टिवेट। तो एक बार इंस्टॉलेशन डन हो जाने देते हैं और यहाँ पर ये डन है। इसके बाद क्लिक करते हैं एक्टिवेट। इससे होगा क्या कि आप डायरेक्टली जो थीम की फाइल है header.php, footer.php, उसको छेड़ने से बच जाएंगे और अगर आपने वहाँ पर कोई गलती कर दी तो आपकी वेबसाइट का लेआउट या फिर फंक्शनैलिटी ब्रेक हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेफ है। ऐड करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिखेगा कोड स्निपेट्स का और यहाँ पर दिखेगा हेडर एंड फुटर। इस पर क्लिक करेंगे और क्योंकि ये स्क्रिप्ट पूरी वेबसाइट पर लगेगी तो हेडर आपका ग्लोबल और फुटर ग्लोबल हो सकता है। तो हेडर में हम यहाँ आकर इस कोड को एज इट इज पेस्ट कर देंगे एंड देन क्लिक करेंगे सेव
चेंजेस पर। अब बात करते हैं कोडिंग वेबसाइट में क्या होगा। कोडिंग वेबसाइट में सिर्फ चेंज ये होगा कि आपको अपने डेवलपर को बोलना है कि इसको header.php या header.html यानी जो भी हेडर की फाइल है उस पर डाल दे, या फिर ऐसी फाइल में डाल दे जो कि कॉमन है सारे पेजेस पर, सो दैट सारे पेजेस पर ये चला जाए। बस इतना सा आपको काम करना है, पेस्ट एज इट इज यही कोड रहेगा, कोड चेंज नहीं होगा। एक बार डालने के बाद वापस आएंगे आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में और नीचे स्क्रॉल करेंगे और लास्ट में यहाँ पर कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर टर्न ऑन ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग में सारे ऑप्शन आप ऑन करके क्लिक कर देंगे डन के बटन पर। तो ये तो हो गया ऐड। पर अब चेक कैसे करें कि क्या वाकई में ये ऐड हुआ है नहीं हुआ। दो तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है, आप अपनी वेबसाइट पर आए, एक बार उसको रिफ्रेश करें और अब वेबसाइट पे जैसे हम होम पेज पर हैं तो होम पेज पर हम राइट क्लिक करेंगे कहीं भी और व्यू पेज सोर्स ये ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर राइट क्लिक किया, व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करेंगे और जो हमारा कोड था, कोड में एक आपको आईडी मिलती है, बेसिकली ये आईडी है। तो इस आईडी को हम लोग यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेंगे, सोर्स कोड में आएंगे, यहाँ पे कंट्रोल F या कमांड F करेंगे फाइंड का और इस आईडी को पेस्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये आईडी अगर आपके कोड में होगी, जैसे इस तरह से मुझे यहाँ पर दिख रही है, इसका मतलब ये कोड पिक्सल सही से लग गया है। दूसरा तरीका क्या है कि ऑफिशियल मेटा की तरफ से एक आपको गूगल क्रोम का प्लगइन मिलता है जिसका नाम है मेटा पिक्सल हेल्पर। मेटा पिक्सल हेल्पर एक्सटेंशन, फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से जो क्रोम एक्सटेंशन है बेसिकली आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये मेटा की साइट से आपको मिलता है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे आपको ऐड टू क्रोम का ऑप्शन मिलेगा और कुछ इस तरह से ये यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा। एक बार ये ऐड हो जाए इसके बाद आप आएंगे वेबसाइट पर, एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे और मेटा पिक्सल पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ये दिखाएगा कि अ पिक्सल वॉज फाउंड ऑन दिस पेज, दिस ये आईडी है और कितने कितने इवेंट यहाँ पर लगे हुए हैं। तो देखिए बाय डिफॉल्ट क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट है तो इसने ई कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी इवेंट हैं उनको ट्रैक करना शुरू कर दिया है। अगर आपकी नॉर्मल वेबसाइट होती, लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट होती लीड जनरेशन के बारे में, किसी और के बारे में, तो यहाँ पर आपको उस तरह के इवेंट मिल जाते। इसी के साथ दो चीज़ें और ज़रूरी है जो कि आपको करना ज़रूरी है। पहला है इवेंट सेटअप करना आपके वेबसाइट के कन्वर्जन के लिए, और अगर आप और बेटर रिजल्ट चाहते हो तो मेटा कन्वर्जन एपीआई को भी आप सेटअप कर सकते हो। अब आते हैं अपने एड्स मैनेजर के अकाउंट के अंदर। यहाँ पर हमें जाना है क्रिएट के बटन पर और क्लिक करना है सेल्स के कैंपेन पर। प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ऑर्डर्स चाहिए तो आपको सेल्स एज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव ही चूज़ करना है, बाकी कोई भी ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं जाना है। क्लिक करेंगे सेल्स के ऊपर, क्लिक करेंगे कंटिन्यू के बटन के ऊपर और यहाँ पर आपको इस कैंपेन का एक नाम देना है, जो भी नाम आप देना चाहें। लेट्स से एथनिक वियर कैंपेन, राइट, कोई भी कैंपेन नाम आप दे सकते हैं। ऑडियंस कोई नाम दिखाई नहीं देगा, सो डोंट वरी। देन बाइंग टाइप ऑक्शन ही आपको रखना है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेल्स ही आपको रखना है। देन नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है एडवांटेज प्लस कैटलॉग। ये अगर ऑन नहीं है तो इसको ऑन करना है। यहाँ पर अगर आपके पास कैटलॉग नहीं है तो कैटलॉग बनाना है, बिकॉज तभी आप अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको लिंक कर पाएंगे मेटा एड्स के डैशबोर्ड के साथ। अदरवाइज हर प्रोडक्ट के लिए आपको मैनुअल कैंपेन बनाना पड़ेगा, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। तो यहाँ पर अगर नहीं है आपके पास कोई भी तो आप इसको यहाँ पर क्रिएट न्यू कैटलॉग का ऑप्शन दिखेगा, और अगर बाय डिफॉल्ट कुछ है तो यहाँ से व्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे अपने कॉमर्स मैनेजर के अंदर, जो आपके बिजनेस सूट के अंदर मिलता है, और यहाँ से कैटलॉग में आपको यहाँ पर दिखेगा। तो मैं एक नया कैटलॉग बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा ऐड के बटन पर। तो मैं यहाँ पर एक नया कैटलॉग बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा डेटा सोर्सेज के ऊपर और यहाँ पर शो लेटर पे हम क्लिक करेंगे। देन क्लिक करेंगे नए डेटा सोर्सेज पर। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप प्रोडक्ट्स अपने डेटा फाइल में से, यानी अगर आपके पास एक्सेल फाइल है तो उससे ऐड कर सकते हैं, मैनुअल एंट्री कर सकते हैं, किसी पार्टनर जैसे शॉपिफाई पर आपकी वेबसाइट है तो उससे इंटीग्रेट कर सकते हैं, या फिर मेटा पिक्सल अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो उससे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम करेंगे मेटा पिक्सल की हेल्प से, सो दैट हमारे पास ईजी हो जाएगा सब कुछ। तो पिक्सल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें पिक्सल सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ देखिए मैंने पिक्सल यहाँ पर बनाया हुआ है, इसको क्लिक करते हैं। देन क्लिक करते हैं नेक्स्ट के बटन पर, और यहाँ से अब देखिए अगर फिल्टर्स ऐड करने हैं कोई भी आपको, फिल्टर्स का मतलब है कि कोई भी आपको वैल्यू ऐड करनी है, कोई भी कैटेगरी चूज़ करनी है तो कर सकते हैं। मेरे को अभी सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट करने हैं, तो मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट के बटन पर। नो ट्रस्टेड वेबसाइट फाउंड फॉर दिस, अगर ऐसी कोई एरर आती है तो आप क्लिक करेंगे इस पर, और यहाँ से आप अपनी वेबसाइट का जो लिंक है होम पेज का वो यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ऑल्सो जब आप पिक्सल इंस्टॉल करेंगे तो ऑलरेडी वो वेबसाइट आपको दिख जाएगी। तो यहाँ क्लिक करेंगे सेव पर एंड देन क्लिक करेंगे नेक्स्ट के बटन पर।
यहाँ पर प्राइस हमारी यूएसडी डॉलर्स में है। जी हाँ, हमारी यहाँ पर क्या है, यूएसडी डॉलर्स में। आपकी जो भी करेंसी है आपको उसको चूज़ करना है। क्लिक करना है नेक्स्ट के बटन पर, और यहाँ पर अब डेटा सोर्स बीइंग एडेड। अब ये देखो यहाँ पर ईच टाइम समवन इंटरेक्ट विद इन्वेंट्री दिस 15 मिनट लग सकते हैं। ठीक है, व्यू डेटा सोर्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर अब हम करते हैं रिफ्रेश इसको। देखिए अब यहाँ पर एक और नया डेटा सोर्स बन गया है, पहले वाला था जिसमें एरर आ रही थी। यहाँ पर आप देखेंगे पिक्सल प्रोडक्ट अभी 0 है, नो पिक्सल इवेंट रिसीव्ड इन द लास्ट 1 आवर, ऑटोमेटिक अपडेट। ये धीरे धीरे यहाँ पर इसको अपडेट कर देगा। जितने भी प्रोडक्ट 5, 10, 15, 20 यहाँ पर प्रोडक्ट होंगे वो कर सकते हैं। अगर आपको मेटा पिक्सल यूज़ नहीं करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी CSV फाइल है उसको यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से एक्सेल फाइल के थ्रू आप अपना डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर गूगल शीट अगर आपके पास है तो गूगल शीट से भी यहाँ पर आप अपना डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं एक बार वो भी करके आपको दिखा देता हूँ, सो दैट लेट्स से हमारे पास यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट्स को हम वेबसाइट पर जाएंगे, और इसलिए मैंने कहा था आपके पास वेबसाइट का एक्सेस होना चाहिए। देन हम क्लिक करेंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर और प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके उनकी डिटेल्स जो हैं वो हम एक फाइल के अंदर, एक्सेल फाइल के अंदर निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट के ऊपर। यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है तो ये ऑप्शन सही काम करेंगे, और आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट नहीं है तो आप डेवलपर की हेल्प ले सकते हैं। एक्सपोर्ट ऑल कॉलम्स, यस सब कुछ हमें करना है। जनरेट CSV कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे CSV फाइल ऑप्शन ऐड करने का ऑप्शन हमारे पास मिलता है। तो यहाँ पर हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक CSV फाइल हमारे पास एक्सपोर्ट होने को रेडी हो जाएगी। और ये देखिए यहाँ पर ये डाउनलोडिंग शुरू हो गई है, तो मैं क्लिक करूँगा सेव पर और ये फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। अब वापस आता है कॉमर्स मैनेजर पर। यहाँ पर हम अपलोड फ्रॉम द कंप्यूटर करेंगे, उस फाइल को चूज़ करेंगे। इस फाइल को हमने चूज़ किया और यहाँ से फाइल को चूज़ करने के बाद अब क्लिक कर देंगे नेक्स्ट के बटन पर, और जितने भी आपके कॉलम्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, तो आप उसको मैप कर सकते हैं। जैसे इमेज का लिंक इमेजेस में, टाइटल नेम्स में, प्राइस रेगुलर प्राइस, लिंक ये सारे आप कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा कि आपको ईजी होगा मैपिंग करने में। अगर कोई ब्रांड है तो आप ब्रांड से मैप कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो सिंपली इसको यहाँ से हटा सकते हैं। अगर ब्रांड नहीं है तो यहाँ पर आप कोई एक खाली कॉलम यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से कि मैं एक बार यहाँ पे कोई भी खाली कॉलम, ये ब्रांड ऐसे चूज़ कर लेता हूँ। क्लिक करते हैं नेक्स्ट के बटन पर। यहाँ पर कैटलॉग का नाम देना है, तो मैं दे देता हूँ वेबसाइट प्रोडक्ट्स, एंड देन करेंसी हमारी जो है वो USD में है, तो USD हम चूज़ कर लेंगे एंड देन क्लिक करेंगे अपलोड के बटन पर। अब यहाँ पर हमारी जो डेटा फीड है वो क्रिएट हो रही है बेस्ड ऑन जो भी हमारे पास एक्सेल में प्रोडक्ट थे, CSV में प्रोडक्ट थे, वो यहाँ पर हमें दिखना शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे यहाँ पर जैसे जैसे ये चीज़ें चलती जाएंगी, अगर आप देखेंगे फाइल अपलोड हो रही है तो यहाँ पर 0 प्रोडक्ट्स की जगह आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिखेंगे। और देखिए यहाँ पर कितने प्रोडक्ट्स ऐड हो गए, 17 प्रोडक्ट्स ऐड हो गए। डेटा फाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। दोनों तरह से, चाहे आप एक्सेल के थ्रू बनाएं, चाहे मैनुअल एंट्री करें, या फिर 1 by 1 भी डालें तो भी चलेगा। मेटा को इस बात से मतलब नहीं है कि आप कैसे प्रोडक्ट को फेच कर रहे हैं, मेटा को इस बात से मतलब है कि कितने प्रोडक्ट्स आप ऐड कर रहे हैं। एक बार ये चीज़ हो जाए इसके बाद वापस आइए अपने कैंपेन मैनेजर के अंदर, और यहाँ पर अब आप थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करेंगे हम लोग, और रिफ्रेश करने के बाद अब जितने भी हमारे प्रोडक्ट कैटलॉग है वो हमें यहाँ पर दिख जाएंगे। तो देखिए मैंने रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश करने के बाद अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया कैटलॉग प्रोडक्ट्स का, और इसके अंदर जो हमारे प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पर एरर आ रही थी पहले, वो एरर हट चुकी है, क्योंकि अब यहाँ पर जो कैटलॉग है वो हमारा बन चुका है और उसके अंदर हमारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। तो देखिए कैटलॉग प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट आ चुके हैं। तो यहाँ पर कैटलॉग सेलेक्ट हो गया। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं। कैंपेन बजट, हमेशा आप अगर कम बजट है आपका और आप एक्सपर्ट नहीं है तो हमेशा कैंपेन बजट पर जाइए, सो दैट अगर आप मल्टीपल एड सेट बना रहे हैं तो सारे एड सेट को इक्वली चांस मिलेगा, और जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको ज़्यादा बजट एलोकेट हो जाएगा। अभी के लिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ 2000 पर डे, और यहाँ से अब क्लिक करते हैं नेक्स्ट के बटन पर। सारी चीज़ें एज इट इज़ रखेंगे, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए कि मेरे को मल्टीपल एड सेट बनाने हैं, तो लेट्स से फर्स्ट एड सेट मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे दे देता हूँ फर्स्ट एड सेट, राइट। कोई भी नाम आप दे सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। यहाँ पर परफॉर्मेंस गोल क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, क्योंकि आपको सेल्स चाहिए। नंबर ऑफ क्लिक्स मत चूज़ कीजिएगा, अदरवाइज सिर्फ वेबसाइट पर लोग आगे चले जाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन चूज़ कीजिए। और यहाँ पर कन्वर्जन इवेंट क्या है, परचेज। ये सारी चीज़ें मैंने अपने मेटा पिक्सल और कन्वर्जन इवेंट सेटअप वाले वीडियो में बताई हुई है कि कैसे करते हैं, राइट। तो आप वहाँ पर जिसको जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी इवेंट्स हैं, परचेज वगैरह ये सारी चीज़ें, तो आपको जो भी चाहिए उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पर
बाकी चीज़ों को आप एज इट इज़ छोड़ सकते हैं अभी के लिए। प्रोडक्ट सेट, आपको सारे प्रोडक्ट्स चाहिए, 17 आइटम्स हैं, या फिर आपको कोई अलग से सेट क्रिएट करना है। अगर आप क्रिएट सेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप फिल्टर चूज़ कर सकते हैं कि लेट्स से मेंस वेयर, एथनिक वेयर, कैटेगरी वाइज, प्राइस वाइज, फिल्टर वाइज, राइट, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी के लिए मैं सारे प्रोडक्ट्स को एज इट इज़ रखूंगा। बजट स्ट्रैटेजी, हमने कैंपेन बजट चूज़ किया है। यहाँ से आपको ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। ऑल तो एंड्रॉइड मेटा अपडेट आने के बाद अब फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं, पर फिर भी अगर आपको चूज़ करना है तो फर्दर लिमिट ऑडियंस पे क्लिक करेंगे, लास्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। इससे आपको यहाँ पर डिटेल डेमोग्राफिक इंटरेस्ट बिहेवियर चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। लेट्स से मेरी ऑडियंस है 22 टू लेट्स से 35 फॉर एग्जांपल, और यहाँ मैंने ऑडियंस का एज सेलेक्ट कर लिया। जेंडर के केस में लेट्स से मेरे पास विमेन ऑडियंस को मैं टारगेट करना चाहता हूँ। यूज़ एज ए सजेशन नहीं, सिर्फ विमेन को ही दिखानी है। एंड देन जो लोग इंटरेस्टेड हैं विमेन क्लोथिंग में, उनको एज ए डिटेल टारगेटिंग मुझे चूज़ करना है, तो विमेन क्लोथिंग, ठीक है, एज ए इंटरेस्ट मैं यहाँ से ले सकता हूँ। और इसी तरह से बाकी इंटरेस्ट जितने भी हैं वो मैं यहाँ से चूज़ करते हुए जा सकता हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग, इंगेज शॉपर, क्लोथिंग, ड्रेसिंग, ये सारे इंटरेस्ट जो भी आपसे रिलेवेंट है बेस्ड ऑन आपके प्रोडक्ट वगैरह के, वो आप चूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्लिक करते हैं नेक्स्ट के बटन पर, और यहाँ से अब आपको अपनी ऐड कॉपी बनानी है। मल्टीपल ऐड कॉपी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपका जो फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड है वो दिखाई देगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखेंगे, क्योंकि हमने कॉमर्स मैनेजर की हेल्प से प्रोडक्ट कैटलॉग बनाया, तो यहाँ पर सिर्फ carousel का ऑप्शन आएगा, क्योंकि जो आपके प्रोडक्ट हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर आ जाएगा। मैनुअल डेस्टिनेशन और एडवांटेज प्लस डेस्टिनेशन। एडवांटेज प्लस डेस्टिनेशन ये है कि जो भी प्रोडक्ट का लिंक जहाँ भी लिंक होगा वो वहाँ पर चला जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे, ऐड क्रिएटिव में ऑल प्रोडक्ट्स आ गए, और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब के सिंगल इमेज ऐड कॉपीज यहाँ पर बन जाएंगी, और जिसका जो भी नेम है, लिंक है, डेस्टिनेशन है, वो वहाँ पर चला जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप और कोई मीडिया सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर वीडियो डालना चाहते हैं ऐड में तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर जितने भी कलेक्शन प्रोडक्ट के होंगे, जैसे जैसे यहाँ पर प्रीव्यू लोड होगा वैसे वैसे वो वहाँ पर दिखते जाएंगे। और यहाँ पर अब प्राइमरी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं जो कि आपका होगा बेसिकली कैप्शन। तो लेट्स से 10% डिस्काउंट फॉर फर्स्ट टाइम यूजर्स, ऐसा कुछ मुझे लिखना है। कॉल टू एक्शन शॉप नाउ, अगर खरीदना बेचना चाहते हैं तो शॉप नाउ वाला बेटर रहेगा। प्रोमो कोड देना चाहते हैं तो प्रोमो कोड दे सकते हैं, तो मेरे केस में मैं कोई प्रोमो कोड दे देता हूँ। तो प्रोमो कोड मुझे यहाँ बनाना है लेट्स से न्यू 100, राइट, न्यू 100। परसेंटेज डिस्काउंट, परसेंटेज नहीं देना है मुझे, फिक्स अमाउंट देना है। तो लेट्स से मैं $10 का डिस्काउंट देना चाहता हूँ। कोई एक्सपायरी डेट वगैरह सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। सेव पर क्लिक कर दीजिए, तो ये कोड यहाँ पर ऐड हो जाएगा और यूज़र को दिखाई देगा कि भाई ये कोड है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पर और कुछ करने की आपको नीड नहीं है एज ऑफ नाउ। थोड़ा ऊपर चलते हैं, अगर आपको ये प्रीव्यू लोड नहीं होता है तो थोड़ा सा आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एडिट क्रिएटिव पर जाकर ऐड अ फ्रेम वगैरह कर सकते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे कि बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कर लेगा। प्रोडक्ट हेडलाइन क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आप जो भी डिस्क्रिप्शन आपका है वो दे सकते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ से वो ऑटोमेटिकली लोड करना शुरू कर देगा धीरे धीरे। ये डिपेंड भी करता है कि कितने प्रोडक्ट्स लोड हुए हैं, कितनी देर पहले हुए हैं, 15 मिनट 20 मिनट का टाइम लग सकता है। और एक बार जब सब कुछ ये हो जाए तो आप क्लिक कर देंगे पब्लिश के बटन पर। पब्लिश के बटन पर क्लिक करते ही ये चला जाएगा आपके प्रीव्यू स्टेज में मेटा की तरफ से। और जैसे एक बार वहाँ से अप्रूव हो जाएगा तो ये यहाँ से नो ड्राफ्ट की जगह आपका आ जाएगा प्रोसेसिंग प्लस इन एक्टिव स्टेज में चला जाएगा। अगर आपको कोई एरर दिखती है तो आप यहाँ पर व्यू डिटेल्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो देखेंगे रिक्वायर्ड फील्ड में द लिंक इज रिक्वायर्ड, द लिंक रिक्वायर्ड है यहाँ पर, यानी जिस लिंक पर लैंड करेगा वो डालना है हमें, तो हमने वो डाला नहीं है। तो यहाँ से मैनुअल डेस्टिनेशन पर जाते हैं और ऐप की जगह हम डालते हैं वेबसाइट। वेबसाइट भी नहीं, हम बोलेंगे यूज़ सेटिंग्स फ्रॉम कैटलॉग, कि जो भी कैटलॉग की सेटिंग्स है वो यूज़ करो। और अगर मुझे अपने एंड से कुछ देना है तो मैं वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दे सकता हूँ। इन केस कुछ इशू आता है तो ये वाला यूज़ किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये लिंक मैंने दे दिया और उसके बाद सारी एरर्स जो है हट गई हैं। उसके अलावा मोबाइल ऐप अगर है आपकी, कोई iOS का लिंक है, एंड्रॉयड का लिंक है, आप लिंक डाउनलोड करवाना चाहते हैं, वेबसाइट मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करवाना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप एज इट छोड़ सकते हैं। अब क्लिक करते हैं पब्लिश के बटन पर, सारी एरर्स रिमूव हो गई हैं, तो यहाँ पर अब कोई भी एरर नहीं आनी चाहिए। तो देखते हैं कि क्या कोई एरर आती है या फिर कंटिन्यू ये हो जाता है। देखिए ऐड पब्लिश्ड, अब ये चला गया प्रोसेसिंग में और एक बार ही जब अप्रूव हो जाएगा तो ये आ जाएगा एक्टिव स्टेज में। तो इस तरह से आप भी अपना कैंपेन सेटअप कर सकते हैं, सेल्स कैंपेन। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।